क्या कभी सोचा है कि कोई एक तारीख, सिर्फ एक दिन किसी देश की पूरी कहानी को कैसे बदल सकता है? आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी ही तारीख को देखने वाले हैं। 11 नवंबर। ये सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं है, बल्कि ये भारत की आस्था, उसकी आजादी और आत्मनिर्भरता की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। तो सवाल यही उठता है ना, कि भाई एक अकेली तारीख में ऐसा क्या हो सकता है जो इतिहास का रुख मोड़ दे। 11 नवंबर भारत के लिए बिल्कुल वैसी ही एक तारीख है। एक ऐसी तारीख जिसने हमारे देश की तकदीर पर एक बार नहीं बल्कि कई बार और कई अलग अलग तरीकों से असर डाला। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो इस कहानी की शुरुआत हम करते हैं आस्था और आज़ादी की नींव से। हम सबसे पहले उन घटनाओं पर नजर डालेंगे जिन्होंने न सिर्फ लोगों में एक आध्यात्मिक चेतना जगाई, बल्कि कह सकते हैं कि आजादी की लड़ाई की आग को भी हवा दी। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि 11 नवंबर की ये कहानी कितनी कितनी पुरानी और कितनी फैली हुई है। हम बात कर रहे हैं 1675 से लेकर 1913 तक के दौर की। और इस एक ही दिन ने कई ऐसी बड़ी घटनाओं को देखा जिन्होंने आने वाले भारत का नक्शा ही तैयार कर दिया। तो चलिए सबसे पहले समय में पीछे चलते हैं, साल 1675 में। इसी दिन यानी 11 नवंबर को गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु बने। और ये सिर्फ एक पदवी नहीं थी, आप समझे, ये भारत के आध्यात्मिक और सामाजिक इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। एक ऐसा पल था जिसने आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को हिम्मत और प्रेरणा दी। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि जब यहां ये सब हो रहा था तो दुनिया के दूसरे कोने में भी इतिहास करवट ले रहा था। ठीक इसी तारीख को साल 1778 में अमेरिकी क्रांति के दौरान न्यूयॉर्क में चेरी वैली पर एक हमला हुआ। इससे ना हमें एक अंदाजा लगता है कि उस वक्त पूरी दुनिया में किस तरह की हलचल मची हुई थी। और फिर जरा आगे आते हैं साल 1913 में। इसी दिन स्वतंत्रता सेनानी तारकनाथ दास ने गदर आंदोलन की नींव रखी। सोचिए, ये एक ऐसा आंदोलन था जो शुरू तो भारत से हजारों मील दूर हुआ था, लेकिन इसकी गूंज इतनी जबरदस्त थी कि इसने भारत की आजादी की लड़ाई को एक इंटरनेशनल स्टेज दे दिया और इस जंग में एक बिल्कुल नया, एक ताकतवर अध्याय जोड़ दिया। तो ये तो हुई आजादी की लड़ाई की बात। अब हम उस दौर में चलते हैं जब देश आजाद हो चुका था और एक नए राष्ट्र का निर्माण हो रहा था। और आप देखिए 11 नवंबर ने इस बनाने की प्रक्रिया में भी कितनी अहम भूमिका निभाई। बात है साल 1950 की। ये वो साल था जब आज़ाद भारत ने चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में अपना पहला, जी हां, अपना पहला स्टीम इंजन कामयाबी से बना लिया। ये सिर्फ एक इंजन नहीं था, ये औद्योगिक आत्मनिर्भरता की तरफ, मतलब अपने पैरों पर खड़े होने की तरफ भारत का एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम था। और फिर देखिए, ठीक 6 साल बाद 1956 में इसी 11 नवंबर को दो और बड़े प्रशासनिक बदलाव हुए। एक तरफ तो भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया और दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। मतलब एक ही दिन में इन दो फैसलों ने देश के अंदरूनी नक्शे को एक नया ही आकार दे दिया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 60 और 70 के दशक में जब भारत का अंदरूनी नक्शा लगातार बदल रहा था, और हाँ, 11 नवंबर की तारीख इस बदलाव की भी गवाह बनी। साल 1966, इस दिन उत्तर भारत के नक्शे में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पंजाब से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, हरियाणा। ये उस प्रक्रिया का एक बहुत अहम हिस्सा था जहां भाषा और संस्कृति की पहचान के आधार पर राज्यों को फिर से बनाया जा रहा था। फिर हम आते हैं साल 1973 में। इस बार बदलाव हुआ दक्षिण भारत में। मैसूर राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। अब ये सिर्फ एक नाम का बदलना नहीं था, ये असल में उस पूरे इलाके की एक बड़ी सांस्कृतिक पहचान को मान्यता देने जैसा था। और कमाल की बात यह है कि उसी साल 1973 में ही एक और बड़ी दिलचस्प चीज हुई। नई दिल्ली में भारत की पहली इंटरनेशनल पोस्टेज स्टैंप एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया। ये एक तरह का संकेत था कि भारत अब दुनिया के मंच पर सिर्फ राजनीति या उद्योग में ही नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और अपनी क्रिएटिविटी की पहचान भी बना रहा था। तो इतनी सारी अलग अलग घटनाएं अलग अलग समय पर, लेकिन एक ही तारीख को, इन सबको एक साथ रखकर देखने पर हमें क्या समझ आता है?
चलिए अब इस दिन की विरासत को, इसकी लेगेसी को समझते हैं और देखते हैं कि ये सारी कड़ियां जुड़कर आखिर क्या कहानी बताती हैं। देखिए, 11 नवंबर की इस पूरी विरासत को हम 4 मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ देख सकते हैं। पहला, आस्था, जो गुरु गोविंद सिंह जी की नियुक्ति से जुड़ी है। दूसरा, आज़ादी, जिसकी आग गदर आंदोलन ने जलाई। तीसरा, आत्मनिर्भरता, जिसका प्रतीक बना हमारा पहला भाप का इंजन। और चौथा, पहचान, जो नए राज्यों के बनने और उनके नाम बदलने से और भी मजबूत हुई। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं कि जिस तरह 11 नवंबर ने भारत के इतिहास को इतने अलग अलग तरीकों से छुआ, वैसे ही इतिहास की और कौन सी तारीखें होंगी जो किसी के लिए या किसी समाज के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास के साथ अपने जुड़ाव को समझने का एक नया नजरिया देता है।